हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास की इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 5, जिसका नाम है आई एम जॉन हर्ट और जिसको लिखा है, कंपोज किया है J.D. रेडक्लिफ ने। तो स्टार्ट करते हैं। तो यह जो पाठ है वो आत्मकथा शैली में लिखा गया है। लेखक ने मानव हृदय की संरचना, कार्य पद्धति, हृदय रोग और उसकी रोकथाम के विषय में रोचक वर्णन हृदय के ही शब्दों में प्रस्तुत किया है। लेखक जो कुछ भी कहना चाहता है उसे हृदय से कहलवाता है। जॉन को सभी मनुष्यों का प्रतीक माना गया है। मानव हृदय की विशेषताओं और अन्य विवरणों को हृदय के ही शब्दों में प्रस्तुत करने से विषय सुगम और सुबोध बन सका है। मानव हृदय का भार 340 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। यह बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से बना होता है। चर्बी की अधिकता, धूम्रपान, अत्यधिक व्यायाम, क्रोध एवं चिंता हृदय रोग के कारण है। हृदय रोग के बचाव के लिए हल्का व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए तथा चर्बी युक्त भोजन से बचना चाहिए। तो ये तो थे पाठ के मुख्य बिंदु। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पाठ क्या है, कैसे क्या इसमें लेसन है। नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी। या कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। आई weighed 340 grams. I am red brown in color and have an unimpressive shape. तो यहाँ पे हृदय कहता है कि या कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। मेरा भार 340 ग्राम, रंग भूरा तथा आकार अनाकर्षक है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट। तो क्या है कि मैं जॉन का समर्पित सेवक हूँ, उसका हृदय। यहाँ पे हृदय की बात हो रही है तो वो कहता है कि मैं जॉन का समर्पित सेवक हूँ, उसका हृदय। फिर क्या है, आई हैंग बाई लिगामेंट इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। मैं छाती के मध्य में तंतुओं द्वारा टंगा हुआ हूँ। फिर है, I am about 15 cm long and at my widest point 10 cm across, more pear-shaped than Valentine. तो यहाँ पे क्या है, मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा हूँ। फिर है, मेरा आकार परंपरागत न होकर नाशपाती के समान है। फिर है, वट एवर यू मे हैव heard about me from poets, I am not a very romantic character. तुमने कवियों से मेरे विषय में जो कुछ भी सुना हो, आपने कवियों से मेरे विषय में जो कुछ भी सुना हो, मैं एक भावुकतापूर्ण पात्र नहीं हूँ। I am just a hard-working four-chambered pump. Actually, two pumps, one to move blood to the lungs, the other to push it out into the body. मैं केवल एक परिश्रमी 4 कोष्ठों वाला पंप हूँ। यथार्थ में 2 ही पंप वाला, एक फेफड़ों में रक्त संचार के लिए तथा दूसरा रक्त को शरीर में भेजने के लिए। Every day I pump blood through about 96,000 kilometer of blood vessels. तो क्या है, प्रतिदिन मैं लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त नलियों में रक्त संचार करता हूँ। That's enough pumping to fill an 18,000 लीटर टैंक। तो क्या है, इतने अधिक संचार से 18,000 लीटर वाली टंकी भी भरी जा सकती है। अब है, when John thinks of me at all, he thinks of me as frugal and dedicated. तो क्या है, यहाँ पे जब जॉन जरा भी मेरे बारे में सोचता है तो वह मुझे सदैव एक कोमल व नाजुक वस्तु ही समझता है। Dedicate, when up to now I have pumped more than
300,000 tons of his blood। फिर क्या है, नाजुक वस्तु समझता है नाजुक, जबकि मैं अभी तक उसके शरीर में 3 लाख टन से अधिक रक्त संचार कर चुका हूं। I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight boxing champion or the leg muscles of a sprinter। तो क्या है, मैं किसी भी भारी मुक्केबाजी में विजेता के हाथ की मांसपेशियों या किसी भी तेज धावक के पैर की मांसपेशियों से दुगना परिश्रम करता हूं। Let them try to go at my pace and they would turn to jelly in minutes। फिर है, वे मेरी गति से काम करके देखें तो थोड़े ही समय में चटनी बन जाएंगे। No muscles in the body are as strong as I am। तो हृदय कहता है कि मतलब जो हृदय है उसके जितनी कोई भी पसलियां जो हैं वो शरीर में कोई भी पसली क्या है उतनी मजबूत नहीं है जितना कि वो है। एक्सपेक्ट दोज ऑफ ए वुमेन्स अटरस एज शी गिव्स बर्थ। फिर क्या है, बालक को जन्म देने वाली स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग मेरे बराबर मजबूत नहीं है। No muscles in the body are as strong as I am except those of a woman's uterus as she gives birth। बालक को जन्म देने वाली स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग मेरे बराबर मजबूत नहीं है। But uterine muscles don't keep at it day and night for 70 years as I am expected to do। फिर क्या है, परंतु स्त्री के गर्भाशय की मांसपेशियां भी रात दिन 70 वर्षों तक इतना कठोर परिश्रम न कर पाएंगी जितना मुझसे अपेक्षित है। अब है, That's of course is a slight exaggeration। I do rest between beats। फिर क्या है, वास्तव में इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति है। मैं धड़कनों के मध्य में आराम भी करता हूँ। आई डू रेस्ट, मैं धड़कनों के बीच आराम भी करता हूँ। इट टेक्स अबाउट 3/10 of a second for my left ventricle to contract and push blood out into the body। मेरे बाएं वेंट्रिकल को संकुचित होने और शरीर में रक्त संचार करने में लगभग 3 से 10 सेकंड का समय लगता है। Then I have a rest period of half a second। फिर क्या है, तब मेरा आधे सेकंड का विश्राम का समय होता है। Also, while John sleeps, a large percentage of his capillaries are inactive, so as I don't push blood through them, my beat slows from a normal 72 minutes down to 55। फिर क्या है, फिर जब जॉन सो जाता है तो उसकी सूक्ष्म रक्त नलिकाओं का अधिक प्रतिशत अकर्मण्य हो जाता है, अतः मुझे उनमें रक्त संचार नहीं करना पड़ता और मेरी धड़कन सामान्यतः 72 से घटकर 72 से घटकर 55 प्रति मिनट हो जाती है। अब है, जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड। फिर क्या है, जॉन कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता जो अच्छा ही है। आई डोंट वांट टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट नॉर्टिक्स
एंड वरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल। फिर क्या है, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे मतलब हृदय के बारे में सोचकर इतना अस्वस्थ हो जाए कि हम दोनों को परेशानी में डाल दे। When he does worry about me, it is nearly always about the wrong things. फिर क्या है, जब कभी वह मेरे बारे में चिंतित होता है तो लगभग सदैव गलत बातों को लेकर ही चिंतित होता है। One night as he was drifting off to sleep, John suddenly thought I did skipped a beat. फिर क्या है, एक रात जब वह सोने वाला ही था, जॉन ने अचानक सोचा कि मेरी एक धड़कन गायब हो गई है। मेरी एक धड़कन गायब हो गई है। ही वॉज क्विट वरीड। और क्या था, वह चिंतित हो गया। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम। क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? हृदय कहता है, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न्ड। फिर क्या है, हृदय कहता है कि क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? उसे इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। अब है, फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम gets momentarily out of tune just like the ignition system on John's car। फिर है, समय समय पर मेरी दहन क्रिया क्षणिक रूप से बिगड़ जाती है, उसी प्रकार जैसे जॉन के मोटर गाड़ी को चलाए जाने पर की जाने वाली दहन क्रिया। I generate my own electricity and send out impulses to trigger construction। फिर है कि मैं अपनी विद्युत स्वयं बनाता हूँ और संकोचन के लिए संकेत भेजता हूँ। But occasionally I will misfire, peeling one beat on top ऑफ अनदर। फिर है, परंतु कभी कभी मेरा निशाना चूक जाता है और एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन इकट्ठा हो जाती है। But occasionally I will misfire, peeling one beat to on top of another if it sounds as if I have skipped but I have not। फिर है, ऐसा लगता है कि मेरी धड़कन में कोई भूल हो गई है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग। जॉन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह उसके अनजाने में कितनी ही बार होता है। अब है, रेप काउंटिंग, धड़कनों की गिनती। After a nightmare, he sometimes wakes up and worries because I am wrecking। किसी भयंकर स्वप्न को देखने के उपरांत वह जागता है और मेरी तेज गति को देखकर चिंतित हो जाता है। That's because when he runs in his dreams, I run too। तो क्या है, या इसलिए होता है कि जब वह स्वप्न में दौड़ता होता है तो मैं भी दौड़ने लगता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेसिव थिंग मेक मी गो स्टिल फास्टर। वास्तव में जॉन की चिंताएं परिस्थिति को बिगाड़ती हैं, जिससे मेरी गति और अधिक तेज हो जाती है। इफ ही वुड काम डाउन सो वुड आई। फिर क्या है, यदि वह शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊं। But if he can't, there is a way to slow me down। परंतु यदि वह शांत नहीं होता तो यह मेरी गति मंद करने का मार्ग है। The vagus nerves act as a brake। They pass up through the neck, behind the ears and at the hinge of the jaw। फिर है, they pass up through the neck, behind the ears and the hinge of the jaw। फिर है, शरीर में स्थित
परंतु यदि वह शांत नहीं होता तो यह मेरी गति मंद करने का मार्ग है। फिर है शरीर में स्थित वेगस नामक रक्त नलिकाएं ब्रेक का काम करती हैं। वे कानों के पीछे जबड़ों के सिरे के पास गर्दन से गुजरती हैं। जेंटल मैसेज हेयर विल स्लो माई बीट। यहाँ धीरे धीरे मालिश करने पर मेरी धड़कन कम हो जाती है। अब है John blames almost everything on me, from fatigue to dizzy spells, but I have little to do with his fatigue, and his occasional dizzy spells usually track back to his ears. फिर है जॉन थकावट से लेकर चक्कर आने तक का सब दोष मुझ पर मढ़ता है, परंतु उसकी थकावट से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं, और उसके अक्सर आने वाले चक्कर उसके कानों के कारण हैं। From time to time he will be sitting at his desk working and will get a sharp pain in the chest. फिर क्या है, समय समय पर जब वह मेज पर काम करने बैठता है और एदा कदा उसकी छाती में जोर का दर्द उठता है। He fears that he is about to have a heart attack. वह डरने लगता है कि उसे दिल का दौरा होने वाला है। He need not worry. उसे इतना चिंता होने की जरूरत नहीं है। That pain comes from his digestive tract payments for the heavy meal eaten a couple of hours earlier. फिर क्या है, उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दर्द उसकी पाचन नली से आया है, जो कुछ समय पहले भारी भोजन करने के कारण हुआ था। When I am troubled, I usually send out a pain signal only after undue exertion और इमोशन। फिर है कि जब मैं कष्ट में होता हूं तो अनावश्यक परिश्रम या संवेदनशील होने पर कष्ट का संकेत करता हूं। That's the way I tell him I am not getting enough nourishment to cope with the work he is loading onto me. इस प्रकार मैं उसे बता देता हूँ कि वह जितना अधिक कार्यभार मेरे ऊपर डाल रहा है उसके लायक पोषण मुझे नहीं मिल रहा है। अब है हाउ डू आई गेट नरिशमेंट। मुझे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कर्स। निसंदेह रक्त से। बट ऑल्दो आई represent only a two-handed part of the body weight, I require about 1/20 of the blood supply. फिर क्या है, परंतु यद्यपि मैं शरीर के भार के 200वें भाग के बराबर हूँ, फिर भी मुझे संपूर्ण संचरित रक्त का 20वां भाग होना चाहिए या 20वां भाग चाहिए। That means I consume about 10 times the nourishment required by other body organs and tissues. फिर है इसका अर्थ यह है कि मैं शरीर के अन्य अंगों अथवा तंतुओं द्वारा उपभोगित रक्त से लगभग 10 गुने रक्त का उपभोग करता हूँ। अब है but I don't extract nourishment from the blood passing through my 4 chambers. परंतु मैं अपनी 4 कोठरियों से गुजरने वाले रक्त से अपना पोषण नहीं प्राप्त करता। I fed my own 2 coronary arteries, little branching trees with trunks not much thicker than drinking straws. मुझे अपना आहार अपनी 2 धमनियों से मिलता है जो फैली हुई शाखाओं वाले वृक्षों के समान हैं।
जिनका तना पेय पदार्थों के पीने में प्रयुक्त नलियों जितना मोटा है। दिस इज माई वीक स्पॉट, यह मेरा सबसे कमजोर स्थल है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, इसमें रुकावट मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। अब है नो वन नोज हाउ इट हैपेंस बट अर्ली इन लाइफ, समटाइम्स even at birth fatty deposits begin to build up in the coronary arteries। फिर क्या है, यह कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, परंतु शैशवावस्था में कभी कभी पैदा होते ही हृदय की धमनियों में चर्बी जमा होने लगती है। ग्रेजुअली दे कैन आल्सो एन artery or a clot may from the close it suddenly। फिर क्या है, धीरे धीरे वह धमनियों को बंद कर देती हैं या रक्त का थक्का बन जाने से यह धमनी एकाएक बंद हो जाती है। अब है when an artery becomes blocked the portion of the heart muscle in if it feeds dies। जब धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो हृदय के जिस मांसपेशी के भाग को यह भोजन देती है मृत हो जाता है। दिस लीव्स स्कार टिश्यू, इट मे बी नो लॉन्गर देन ए स्मॉल मार्बल बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल। फिर क्या है, मृत्यु जो मतलब कि धमनी होती है अवरुद्ध हो जाती है तो हृदय के जिस मांसपेशी के भाग को यह भोजन देती है वो मृत हो जाता है। इससे हृदय के तंतुओं पर थक्का सा बन जाता है। यह छोटी सी खेलने की कांच की गोली से बड़ा नहीं होता, बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल। फिर क्या, परंतु यह टेनिस की गेंद के आकार के आधे के बराबर भी हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी। फिर क्या है, रोग कितना गंभीर है यह अवरुद्ध धमनी के आकार व स्थिति पर आश्रित है। John had a heart attack 5 years ago and did not even know it। 5 वर्ष पहले जॉन को दिल का दौरा पड़ा था परंतु उसे तब इसका आभास भी नहीं हुआ था। He was too busy to notice that teeny twinge of pain in his chest। वह कार्य में इतना व्यस्त था कि वह अपने हृदय में उठे अचानक जोर के दर्द को जान न सका। The artery that clogged was a small one on my rear wall। फिर क्या है, अवरुद्ध धमनी मेरी पिछली दीवार पर थी और छोटी थी परंतु मृत तंतु को हटाने और उस पर थक्के के क्षेत्र को It took me 2 weeks to sweep away the dead tissue and repave the area with a scare not much larger than a pea। तो क्या, it took me 2 weeks to sweep away the dead tissue and repave the area with a scare not much larger than a pea। अवरुद्ध धमनी मेरी पिछली दीवार पर थी और छोटी थी परंतु मृत तंतु को हटाने और उस पर थक्के के क्षेत्र को जो आकार में मटर के दाने के आकार से बड़ा नहीं था ठीक करने में मुझे 2 सप्ताह का समय लग गया था। John comes from a family where heart disease has occurred often, so statistics say that I am going to give him trouble too। जॉन एक ऐसे परिवार का व्यक्ति है जहां हृदय रोग कई बार हो चुका है, इसलिए आंकड़े बतलाते हैं कि मैं भी उसी कष्ट का सामना करने जा रहा हूं। Of course, he can't do anything about heredity, but he can do a lot to minimize risk। निसंदेह वह अपने वंशानुक्रम के विषय में तो कुछ नहीं कर सकता परंतु रोग का खतरा कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। जॉन एक ऐसे परिवार पहले हम अत्यधिक भार से प्रारंभ करें। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। पहले हम अत्यधिक भार से प्रारंभ करें। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रिट बट इट इज नो लाफिंग मैटर। जॉन क्या करता है, अक्सर अपनी अधेड़ अवस्था की बढ़ी हुई चर्बी के बारे में मजाक करता है, परंतु यह मजाक का विषय नहीं है। Every kilo of excess fat contains some 700 kilometers of capillaries through which I have to push blood. I am addition to the work of carrying around each extra kilo. तो क्या है, 1 किलो अतिरिक्त चर्बी बढ़ने पर मुझे लगभग 700 किलोमीटर लंबी अत्यंत छोटी रक्त नलिकाओं में रक्त का संचार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उस अतिरिक्त 1 किलो का भार भी मुझे वहन करना पड़ता है। That brings me to John's blood pressure. It's 140/90. The upper limit of normal for his age. That brings me to John's blood pressure. It's 140/90, the upper limit of normal for his age. तो क्या है, अब जॉन के रक्तचाप का प्रश्न उत्पन्न होता है। यह 140 से 90 है, जो उसकी आयु के व्यक्तियों के औसत चाप की उच्च सीमा है। The 140 measures the pressure I work against while contracting, and the 90 is the pressure while I am resting between beats. फिर क्या है, 140 उस दबाव का मापक है जिसके विरुद्ध मुझे संकुचित होकर कार्य करना पड़ता है, और 90 उस दबाव का सूचक है जो धड़कनों के बीच मेरे अवकाश काल का है, विश्राम के समय का है। The lower figure is the more important. The higher that figure rise, the less rest I get, and without accurate and adequate rest, a heart simply works itself to death. दबाव की निम्नतम सीमा अधिक महत्वपूर्ण है। यह अंक जितना बढ़ता है उतना ही कम मुझे आराम मिलता है, और बिना पर्याप्त आराम के काम करते रहने पर हृदय की मृत्यु हो जाती है। There are a lot of things John could do get his blood pressure down to suffer levels. अपने रक्तचाप को सुरक्षित स्तर पर रखने के लिए जॉन कई उपाय कर सकता है। The first is to get rid of excess fat. He would be surprised at the drop in blood pressure that would follow. फिर क्या है, इसमें सर्वप्रथम है अतिरिक्त भार से छुटकारा। ऐसा करने पर अपने रक्तचाप में आई हुई कमी पर उसे स्वयं आश्चर्य होगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग। और क्या, इस संबंध में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो धूम्रपान है। जॉन स्मोक्स 40 cigarettes a day, which means he may be absorbing quite an amount of nicotine every 24 hours. तो क्या है, इस संबंध में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो धूम्रपान है। जॉन प्रतिदिन 40 सिगरेट पीता है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 24 घंटे पर वह क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में निकोटीन अपने शरीर में ले रहा है। दिस इज अ प्रेटी वायलेंट स्टफ। इट constricts arteries particularly in the hands and feet, which raises the pressure against which I must work. तो क्या है, यह काफी हानिकारक पदार्थ है। इससे सूक्ष्म रक्त नलिकाएं, विशेषतया हाथों और पैरों की संकुचित हो जाती हैं, और क्या होता है, जिसमें काम करने में मुझे अधिक रक्त के दबाव को सहन करना पड़ता है।
It also stimulates me so that I beat more rapidly. A cigarette increase my beat from a normal 72 into the 80s. John tells himself that it is too late to give up smoking, that the damage is done. तो क्या है यहाँ पे, यह मुझे उत्तेजित भी कर देता है, जिसके कारण मुझे अधिक तेजी के साथ धड़कना पड़ता है। सिगरेट मेरी धड़कन को सामान्यतः 72 से 80 पर बढ़ा देती है। जॉन अपने को समझाता है कि सिगरेट छोड़ने में अब बहुत देर हो चुकी है। But if he could get rid of constant nicotine stimulation, things would be easier for me. तो जॉन कहता है, जॉन अपने आप को समझाता है कि सिगरेट छोड़ने में अब बहुत देर हो चुकी है। हानि जो होनी थी वो तो हो चुकी है, परंतु यदि वह लगातार निकोटीन की उत्तेजना से अपने को छुड़ा सके तो मेरे लिए बड़ी सरलता हो जाती है, बहुत सरलता हो जाएगी। फिर है स्ट्रिफ एट द टॉप, जॉन कुड हेल्प मी इन अनदर वेज टू। जॉन अन्य प्रकार से भी मेरी सहायता कर सकता है। ही इज competitive, ambitious. He is competitive, ambitious, the successful businessman type. वह एक प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी एवं सफल प्रकार का व्यापारी है। He does not realize that he constant fretting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and noradrenaline and noradrenaline. This has same result as nicotine. Tightened arteries, higher blood pressure, a faster pace for me. फिर क्या है, वह यह महसूस नहीं करता कि उसके बराबर झुंझलाते रहने से उसकी एड्रीनल ग्रंथियों में अधिक एड्रीनोलिन और नॉन एड्रेनलिन पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं। इसका प्रभाव निकोटीन जैसा ही होता है, संकुचित धमनियां, उच्च रक्तचाप तथा मेरे लिए अधिक द्रुत गति से कार्य करने का बोझ। अब है this point is this, if John relax, I relax. दरअसल बात यह है कि यदि जॉन विश्राम करता है तो मुझे भी विश्राम मिलता है। फिर है an occasional nap would help, and he might try some light reading instead of that stuff he brings home from the office. फिर है कि भोजन के बाद एक हल्की सी झपकी भी बहुत उपयोगी होगी, और कार्यालय से घर आने पर यदि कार्यालय की पत्रावलियों के स्थान पर कुछ हल्का फुल्का पढ़ने का कार्य करे तो यह अच्छा होगा। फिर है exercise is another thing. John is one of those weekend athletes who take it in big doses. He still likes that rushing up to the net beat it in tennis, but when he does this, my normal workload is increased by 5. फिर क्या, शारीरिक व्यायाम भी लाभप्रद है। जॉन उन साप्ताहांत खिलाड़ियों में से है
जो अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं वह आज भी टेनिस के खेल में नेट तक दौड़ दौड़ कर जाना पसंद करता है, परंतु जब वह ऐसा करता है तो मेरा कार्य सामान्य से 5 गुना बढ़ जाता है। What John should be doing is taking regular mind exercise. फिर क्या जॉन को चाहिए कि वह नियमित रूप से हल्का व्यायाम करे। A walk of a kilometer or 2 a day would help climbing a couple of flights of stairs to his office. His office would not hurt in either. फिर क्या है, जॉन को चाहिए कि वह नियमित रूप से हल्का व्यायाम करे। यहाँ पर एक या 2 किलोमीटर का रोज का घूमना उपयोगी होगा। His office is on the 10th floor, but he could walk up the first 2 flights and then take the lift. फिर क्या, यदि वह अपने कार्यालय में 1 या 2 सीढ़ी चढ़कर जाए तो इससे कोई हानि न होगी, उसका कार्यालय सदैव मंजिल पर है। Little things like that would do a lot. फिर क्या है, उसे पहली 2 मंजिलें सीढ़ियां चढ़कर और बाकी लिफ्ट द्वारा तय करनी चाहिए। या छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। As I said, fatty deposits are already beginning to block some of my arteries, but regular exercise would cause new blood pathways to develop. Then if one artery closes down, there are others to nourish me. फिर क्या है, जैसे मैंने कहा, चर्बी के जमाव के कारण मेरी कुछ धमनियां अवरुद्ध होने लगी हैं, परंतु नियमित व्यायाम से नए रास्ते मिल जाते हैं। तब यदि यह एक धमनी बंद हो जाती है तो मुझे अन्य धमनियों द्वारा भोजन मिलने लगता है। फिर है फाइनली देयर इज डाइट। अंत में फाइनली देयर इज डाइट, अंत में भोजन की बात। I am not asking John to become a diet fantastic. Finally, there is diet. I am not asking John to become a diet fantastic. अंत में भोजन की बात। मैं नहीं चाहता कि जॉन खानपान में बड़ा कट्टर बने। All the same fats seem to play some role in building up those blockages forming in any arteries. या मैं नहीं चाहता कि जॉन खानपान में बड़ा कट्टर बने, तथापि चर्बी मेरी धमनियों में अवरोध पैदा करने में कुछ भूमिका निभाती हैं। John gets 45% of his calories from fats, and like others in industrialized countries who eat similar foods, has a 50-50 chance of dying from clogged arteries. फिर क्या है, जॉन को शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का 45% भोजन की चर्बी से प्राप्त होता है, और अन्य उद्योगशील देशों के निवासियों की भांति जो ऐसा ही भोजन खाते हैं। जॉन के लिए भी अवरुद्ध धमनियों के कारण जीवन और मृत्यु के अवसर बराबर बराबर हैं। अब है आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप। आई विल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। Just the same, I wish he would give me a few breaks, slim down a bit, take regular exercise, relax a little more, cut down on fats and smoking. तो यहाँ पे हृदय क्या कहता है, मैं जॉन से बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं जॉन के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा। साथ ही साथ मैं यह चाहता हूँ कि वह मुझे कुछ आराम दिया करे, थोड़ा सा अपने को हल्का करे, नियमित से व्यायाम करे और कुछ अधिक परिश्रम करे। इफ आई वुड, फिर क्या है यहाँ पे कि कुछ अधिक परिश्रम
कुछ अधिक परिश्रम करे और धूम्रपान को भी छोड़ दे, मतलब परिश्रम करे तथा चर्बीदार भोजन भी ना खाए और धूम्रपान को भी छोड़ दे, कम कर दे। इफ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर क्या है, यदि वह केवल ये काम कर ले तो मैं जॉन की अधिक समय तक सेवा करता रहूंगा। आशा है कि आपको लेसन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।